क्या एक मामूली सी रजाई किसी के लिए मौत का फरमान बन सकती है? एक तरफ गरीब राजू की मजबूरी है और दूसरी तरफ सेठ गिरधारी का बेशुमार लालच। इनके बीच आई परी की दी हुई एक जादुई सुनहरी रजाई। लेकिन दोस्तों, ये रजाई सिर्फ खुशियां नहीं, एक खौफनाक बर्फीला राक्षस भी लेकर आई है। आखिर क्यों एक वरदान बन गया श्राप? क्या राजू अपने गांव को इस शैतान से बचा पाएगा? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। रामपुर गांव, जहां इस रात ठंड सिर्फ जमीन को नहीं, इंसानों की सांसों को भी जमा रही थी। बाहर बर्फ का तूफान था, हवा ऐसे चीख रही थी जैसे खुद गर्म नहीं। एक छोटी सी झोपड़ी जिसकी छत से बर्फ टपक रही थी और एक टूटी हुई खिड़की से बर्फीली हवा सीधा अंदर घुस रही थी। इस झोपड़ी के अंदर गरीबी ठिठुर रही थी और उम्मीद आखिरी सांस ले रही थी। मेरी उंगलियां महसूस नहीं हो रही। बहुत ठंड लग रही है भैया। माँ, क्या हुआ माँ? आप ऐसे जमीन पर क्यों गिर गई? नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी। माँ, तू चिंता मत कर। राजू बेटा, लगते लकड़ी भी खत्म हो गई है और मेरी सांस पानी जैसे उधार पर चल रही है। माँ, आप चिंता मत करो। भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, जब तक ये बेटा जिंदा है, चिंकी को कुछ नहीं होगा। मैं सेठ गिरधरी के पास जाऊंगा। वो पत्थर दिल है, पर शायद पत्थर भी कभी पिघल जाता है। मालिक, हाय रे ठंड। बाहर की हवा फ्रीजर जैसी है। मालिक, नाक पहले जम जाती है, फिर कान बोलते हैं हम भी आ रहे हैं। आदमी नहीं, आइस गोला बन जाता है। चप 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 चप, ठंड गरीबों के लिए होती है, हमारे लिए चिकन गरम होता है। गोरू, गरीब लोग हीटर नहीं है और नसीब लेके पैदा होते हैं। और उनके नसीब में ठिठुरना होता है। कौन है बे? इतनी रात को जिंदगी से परेशान हो गया क्या? मालिक, मदद चाहिए का मालिक। मेरी छोटी बहन ठंड में मर जाएगी। बस एक कंबल दे दो। गोदाम में जो पुराने कंबल पड़े हैं उसमें से। मुफ्त का माल, मुफ्त की दाया। ये हवेली है, धर्मशाला नहीं। मैं आपका हर काम कर दूंगा मालिक। जादू, मजदूरी, कुछ भी। अच्छा तो सुन भिखारी,
अब मैं तुझे मौका देता हूं। गोदम के पीछे 10 फुट बर्फ जमी है, आज शाम तक हटा दी तो कंबल, नहीं तो कंबल भी भूल जा और अपनी बहन भी। मालिक, मैं आज शाम तक सारी मालिक, बर्फ नहीं लग रही, ये तो एवरेस्ट का पूरा परिवार है। इतनी बर्फ के लिए मालिक कंबल नहीं, ब्रेवरी का सर्टिफिकेट चाहिए। मंजूर है मालिक। आज शाम तक सब साफ होगा मेरी बहन के लिए। बस 2 कंबल मालिक दे देना। अच्छा अच्छा ठीक है, काम करो। सुबह की ठंड में राजू ने बर्फ से पहली टक्कर ली। दोपहर तक हाथ छिल गए, सांस भारी हो गई। शाम होने लगी, पैर लड़खड़ाए, पर हौसला नहीं टूटा। दर्द था, पर बहन की याद दर्द से बड़ी थी। राजू रुका नहीं जब तक बर्फ टूटती रही और उसने सारी बर्फ हटा दी। शाम तक राजू अपनी सारी ताकत बर्फ में छोड़ आया। हाथ कांप रहे थे, पर नजर सीधी थी। सेठ ने देखा, पर दिल नहीं पिघला। कुछ लोग मेहनत से अमीर बनते हैं और कुछ लोग मेहनत करने वालों का खून चूस कर। मालिक बर्फें सारी हटा दी। अब मेरी बहन के लिए कंबल है। ओ वो कंबल, वो खत्म हो गए। खत्म? पर मलिक, आपने वादा किया था। वादा? भिखारियों से कौन वादा रखता है? गोलू, टॉमी छोड़ दे। चारों ओर सिर्फ बर्फ का सन्नाटा, मानो पूरी दुनिया ही जम गई हो। वो नंगे पैर और हर एक कदम पर बर्फ का वो जानलेवा वार। पैर सुन्न पड़ चुके थे, मगर सीने में हौसला अब भी गर्म था। आंख से आंसू गिरे और जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन गए। तभी बर्फ की उस सफेद चादर के नीचे एक और धड़कन थी। राजू के कदम थम गए। राजू को पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बर्फ से ढकी हुई थी। राजू उसके पास जाता है। बेटा, ठंड मेरी सांसें ले जा रही है। शायद आज की रात मेरी आखिरी हो। अम्मा, आंख बंद मत करो, मैं यही हूँ। वहां कोई नहीं था, न कोई रास्ता दिखा, न कोई मदद आई। बस चारों तरफ थी बेजान बर्फ और गहरी खामोशी। उसके बदन पर सिर्फ एक ही स्वेटर था, मगर दादी को बचाने के लिए उसने वो आखिरी स्वेटर भी उतार दिया और दादी अम्मा को दे दिया। खुद ठंड में ठिठुरता रहा। बेटा, आज तू बहुत अमीर निकला। अमीर? अम्मा, मेरे घर में तो चूल्हा भी ठंडा रहता है। जिसके दिल में दया हो, वो ही सबसे अमीर होता है। और ठीक उसी पल जब लगा कि वक्त थम गया है, तभी उस बर्फीली ठंड के बीच जादू ने पहली सांस ली। अचानक पूरे जंगल में एक सुनहरी चमक बिखर गई। बर्फ ऐसे पिघलने लगी मानो जादू ने खुद जमीन को छू लिया हो। राजू की आंखों के सामने हर चीज जगमगा उठी, मगर ये रोशनी किसी सजा का संकेत नहीं, बल्कि एक वरदान की थी। हे भगवान, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? रोशनी धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा को घेर लेती है। ठंड से कांपना रुक जाता है, जैसे सांस वापस लौट रही हो।
राजू आंखें खोलता है और जो देखता है उसे यकीन नहीं होता। बूढ़ी अम्मा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। अम्मा, ये क्या हो रहा है? बूढ़ी अम्मा नहीं, अब वहां एक परी खड़ी थी। राजू, डर मत। जहां दुनिया सिर्फ अपना फायदा देखती है, वहां तूने दर्द देखा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? गलत नहीं, सबसे सही काम किया है। तू टेस्ट पास कर गया है बेटा। अब जादू का अगला तोहफा राजू का इंतजार कर रहा था। परी के हाथों में रोशनी ने एक नया रूप लेना शुरू किया। ये कोई आम रजाई नहीं थी, ये दया से पैदा हुआ जादू था। राजू, ये जादुई रजाई है। जो निर्दोष दिल से इससे ओढ़ेगा, उससे सच्चे सपने मिलेंगे। सपनों में उसे दिखाई देगा सोने, चांदी और छुपे खजाने का रास्ता। पर जो लालच से इससे छुएगा, उसके सपने भयानक बन जाएंगे। उसके लिए जादू श्राप बन जाता है। इसे सिर्फ मदद के लिए इस्तेमाल करना, वरना जादू भी रूठ जाता है। अब जाओ बेटा, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परी तो चली गई, मगर उसका जादू राजू के पास ही रह गया। बाहर ठंड तो अब भी वैसी ही थी, लेकिन राजू के नन्हे हाथों में अब उम्मीद की गर्माहट थी और राजू अपनी रजाई सीने से लगाए अपने घर की ओर चल पड़ा। ठंड तो थी ही, साथ में पेट की भूख भी थी। घर में चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। आज खाना नहीं, पर नींद तो है। थके हारे और भूखे पेट राजू ने बस एक ही रास्ता चुना, नींद। वही दूर खड़े सेठ और गोलू ये सब देख रहे थे। उन्होंने राजू का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये गोलू भूखा सो रहा है। नींद आई तो साथ में एक सपना भी आया और उस सपने में था ढेर सारा खाना। मगर यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह तो जादू था। अचानक खुशबू फैली और राजू की भूख को जैसे एक नई उम्मीद मिल गई। राजू ने जो सपने में देखा था वह हकीकत में उसके सामने था। सेठ और गोलू ये सब देखकर हैरान थे। कहां से आया? मालिक, लगता है ये जोमैटो से होम डिलीवरी है। ठंडी रात में तीनों भूखे थे। आज पहली बार भरपेट खाना मिला। राजू की मां हैरान थी। राजू, ये सब जादू जैसा लग रहा है। तभी माँ, राजू बोला, मैंने तो ये सब सपने में देखा था। भैया, ये रजाई जादुई है ना? ये सपने भी अमीरों के नहीं, गरीबों के सच होते हैं। मालिक, आज रात आप भी सपना देख लो, चुप कर। पेट तो भर गया, पर ठंड अब भी बाकी थी और चिंकी कांप रही थी। राजू ने मन ही मन सोचा, मेरी बहन अब और नहीं कांपेगी। फिर राजू ने दोबारा रजाई ओढ़ ली। सपने में चिंकी मुस्कुराई, नई जैकेट और एक खिलौना, और वो सपना हकीकत बन गया। ठंड चली गई और चिंकी की खुशी लौट आई। जैकेट, खिलौना, ये राजाई या शॉपिंग मॉल है?
मालिक, अगर हम सोए तो नया विग आएगा क्या? चुप कर तकले। रात गहरी हो चुकी थी। टूटी हुई छत से ठंडी हवा और पानी घर के अंदर उतर रहा था। बेटा, छत टपक रही है, ऐसे कैसे सोएंगे? फिक्र मत करो माँ, रिजाई है ना। तीसरी बार राजू गहरी नींद में चला गया और बाहर लालच आंखों में उतर आया। सपने में राजू ने देखा टूटी छत जुड़ रही है और घर फिर से जिंदा हो गया और अगले ही पल सपना सच बन गया। खाना, कपड़ा, मकान, कान, ये रिजाई जादुई मशीन है। सुन, राजू गहरी नींद में है। आज रात रिजाई मेरी होगी। पर मालिक, 3 बार मांग लिया, बैटरी खत्म तो नहीं हो गई? जादू की बैटरी नहीं होती। चल अंदर। रात का सन्नाटा था। राजू, मां और चिंकी गहरी नींद में थे। सेठ और गोलू तबे पांव वहां आए। जादुई रिझाई चुराने के लिए रजाई ने हल्की सी चमक दी, जैसे कोई चेतावनी हो। सेठ रजाई लेकर गोदाम पहुंचा। अब उसे सपनों में दौलत चाहिए थी, लेकिन जादू दया से चलता है, लालच से नहीं। और तभी बुरा सपना शुरू हो गया। दरवाजा बंद कर दे, अब मैं सपना देखूंगा सोने के सिक्कों की बारिश का। मालिक, मुझे डर लग रहा है। ये रिजाई घूर रही है मुझे। और सोना और पैसा सब मेरा है। बबल बनता है। शुरू में उसमें सोने के सिक्के दिखते हैं, लेकिन अचानक लाल रंग का क्रॉस बन जाता है और काला धुआं भरने लगता है। रजाई का रंग बदलता है, सुनहरा से गहरा काला हो जाता है और कमरे का तापमान गिरना शुरू हो जाता है। बर्फ जमने लगती है और तभी रजाई कांपी उड़ गई और लाल आंखों वाला बर्फ का राक्षस जाग उठा। सेठ की आंख खुलती है। सामने राक्षस देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तेरा लालचा मुझे जगा रहा है। बचाओ! ये क्या है? मैंने तो लक्ष्मी जी को बुलाया था। मालिक, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। रिजाई में वायरस आ गया। राक्षस सेठ को पकड़ लेता है और उसे बर्फ में जमाना शुरू कर देता है। रिजाई, ये यहाँ नहीं है। ये आवाज, सेठ जी मुश्किल में है। राजू, बचा ले बेटा, ये रिजाई मुझे मार देगी। रुक जाओ, इन्हें छोड़ दो। लालच बुरा होता है, इंसान नहीं। अगर आप जादू हो तो माफ करना भी सीखो। राजू दौड़कर सेठ के पास जाता है। सेठ बर्फ बना हुआ है। राजू सेठ को गले लगा लेता है ताकि अपनी गर्मी दे सके। राजू अपनी आंखें बंद करता है और चौथा सपना देखता है। राजू के सपने में दिखता है कि सेठ हंस रहा है और गरीबों को कंबल बांट रहा है। इस सच्चे और अच्छे सपने की वजह से रजाई वापस सुनहरी हो जाती है। राक्षस पिघलकर वापस रजाई बन जाता है। बर्फ पानी बन जाती है। बेटा, माफ कर दे। असली गर्मी इंसानियत में होती है। रजाई अब एक साधारण पुरानी इसका रजाई जादू बन खत्म चुकी हो है, चुका है, सेठ जी। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सिर्फ बुराई सेठ सोख ली थी।
अच्छा है मालिक, अब सपना देख के अपना तो बुरा नहीं करोगे। सेठ ने अपने गोदाम का एक हिस्सा मुफ्त लंगर बना दिया है। राजू और चिंकी अब स्कूल जा रहे हैं। सेठ ने खर्चा उठाया है।